फैजान हुसैन की क्या प्लानिंग है आगे नौजवानों के लिए? आगे प्लानिंग ये है कि मैंने जैसे अभी ये वाला काम किया, अब लाइसेंस की तरफ जाऊंगा, फिर CNIC की तरफ जाऊंगा, फिर डोमिसाइल PRC की तरफ जाऊंगा। जो इनकी बुनियादी जरूरत है ना, जिससे स्टेक होल्डर बनेंगे वो करूंगा। एजुकेशन के लिए क्या करने वाले हैं? एजुकेशन के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वैसे 2 सेंटर तो चल रहे हैं माशाल्लाह। हाँ, आज 265 के करीब बच्चे पढ़ते हैं। भाई हमारी वीडियो के तवस्सुल से ये राज भी अफशा हो गया। फैजान हुसैन ने जो माशाल्लाह से एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए जो स्कूल्स बनाए थे वो चल रहे हैं माशाल्लाह से। उनकी कोई लोकेशन बताएंगे आप? कनीस फातिमा के अंदर है और स्कीम 41 के अंदर है, और अभी से नहीं है, तकरीबन उसको 9 महीने होने वाले हैं। माशाल्लाह से चल रहे हैं। 265 बच्चे पढ़ते हैं जो हिफ्ज़ भी कर रहे हैं माशाल्लाह। इसी तरीके से मेरा जौहर के अंदर एक मदरसा है, उसमें भी तकरीबन कुछ 60-65 बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं और सुबह शाम 2 टाइम क्लास लगता है। तो मैं किसी को भी ना ऐसे नहीं करूँगा, इंशाल्लाह यूँ कर दूँगा। इंशाल्लाह इतनी पोटेंशियल भर दूंगा, जो वायलेशन है जिन चीज़ों की उनको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। कहीं ला के स्टेट पे एक खड़ा कर दूंगा इनको कि ये अवाम ये नहीं रहेगी, ये अवाम हमेशा यूँ है। ये जो हुक्मरान है वो हमसे भीख लेते हैं, बिल्कुल टैक्स की मद में, ठीक है, मेडिकल की सहूलत ना दे के उसका फंड खाने की मद में, स्कूल और यूनिवर्सिटी के पैसे खाने की मद में। अल्हम्दुलिल्लाह हम भीख देते हैं इनको। ये जो हमारी भीख है ना, उससे इनके बच्चे पल रहे और ये खुद। किसी गुजरा ने आकर के आपसे कहा होगा फैजान हम आपके साथ हैं? नहीं, पीछे कहा है कि उसको उठा लो ना करें। हमारे जो है वो चीजें खोल रहे हैं, इसको उठा लो। 1 लाख को छू गए? लाख से तो क्रॉस कर गया। 34,000 सुबह तक दी हुई थी, अभी ये 2500 के करीब मजमा था आज। 36,000 तो हम यहाँ से दे चुके हैं। अभी तो आप आगे चले। अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आज फिर मौजूद हूँ फैजान भाई के पास। आप ये यम्मे गफीर देख रहे हैं, ये इतना बड़ा यम्मे गफीर है मैं आपको बता नहीं सकता। ये किसकी थी यार? यहाँ पर फैजान भाई आज भी कह रहे हैं भाई ये प्लेट किसकी थी, किसकी है। और भाई यहाँ देखें माशाल्लाह से आप प्रिंटर आ चुका है। यहाँ पर एक नई टेक्नोलॉजी लेकर के आ गए फैजान भाई। आपके बिल्कुल पीछे फैजान भाई से पूछेंगे। निकाल रहा है फैजान भाई कैसे आप? अस्सलाम वालेकुम सर, थोड़ा सा टाइम हमें भी दे दें यार आप। आपको माइक लगा हुआ है, आपके लिए टाइम। फैजान भाई ये बताएं माशाल्लाह से ये प्रिंटर भी आ गया, वो नई मशीन भी आ गई, ये मुआवजा क्या है भाई? ये कहाँ से आ रही है चीजें? लोग पूछ रहे हैं। लोग दे रहे हैं, लोग ये खुद आए बगैर पैसों को। बगैर पैसों का ये जो प्रिंटर है बगैर पैसों का? बगैर पैसों का। बाकी चीजों के पैसे हैं। अच्छा इसके नहीं है पैसे। माशाल्लाह। तो फैजान भाई ये बताएं जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, कराची वालों को फुल टाइम अवेयरनेस हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख्याल है कि आधे से ज्यादा कराची इस वक्त यहाँ पर आ चुका है आप लोगों के पास। और अगर बात करूँ आपके रजिस्ट्रेशन की, जो आप लोगों ने लोगों के नंबर एंटर किए हैं, वो तकरीबन लाख को छू गए। 1 लाख को छू गए। लाख से तो क्रॉस कर गया। 34,000 सुबह तक दी हुई थी, अभी ये 2500 के करीब मजमा था आज। 36,000 तो हम यहाँ से दे चुके हैं। अभी तो आप आगे चले। अभी अच्छा लोग कह रहे हैं फैजान भाई शायद फैजान भाई पैसे भी ले रहे हो। हाँ शायद, बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं, तो बोलने वाले को छोड़े, कुछ साबित करें। हाँ ये जरूर है, जो लोग आए हैं कि भाई कुछ पैसे देने आए थे, तो मैंने उनको ये कहा पैसे नहीं चाहिए, अगर आपने देना सामान दे दो। किसी ने नंबर प्लेट आके डोनेशन कर दी, किसी ने कुछ डोनेशन कर दिया, ये हुआ, पैसे किसी से नहीं। अच्छा फैजान भाई आपने अपील की थी हमें लास्ट वीडियो के अंदर पेंटर्स की, तो अल्हम्दुलिल्लाह पेंटर्स आ गए। पेंटर्स ये भाई 3 है, 1 2 3 ये हैं और एक भाई वहाँ बैठे हुए हैं। उस हिसाब से नहीं है। वजह ये है कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम जो दे रहे हैं हम तो खिदमत कर रहे हैं। यहाँ पे अभी पेंटरों ने काला धंधा शुरू किया हुआ है। 6-7 हज़ार रुपये नंबर प्लेट लिखने के ले रहे हैं। वो क्यों ले रहे हैं? वजह उनको पता है, डर का सौदा है। जो चीज़ 400 रुपये की थी आज वो 1200 रुपये की है, 1200 रुपये की। तो जाहिर सी बात है वो हमारे पास थोड़ी आएगा कि 1000, 2000, 1500 रुपये की गाड़ी लगाने। वो लोगों को पागल बना रहे हैं, 6-7, 8 हज़ार रुपये में बना रहे हैं। अच्छा दोस्तों आपको बताता चलूँ, पीछे आप लोगों को बहुत सारी नॉइस आ रही होगी। यहाँ पर इतना रश है मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ से देखे वहाँ से देखे, हर जगह हर बंदा कह रहा है कि भाई हमारी नंबर प्लेट नुमाइंदे आप लोगों के सामने है। यहाँ पर कितने लोग हैं और कितना क्राउड है माशाल्लाह से, और यहाँ पर जो काम कर रहा है अगर आप देखें। और भाई मैं आपको बता ही सकता, मैं भी यहाँ पर कंप्लीट नहीं आ रहा,
और भाई पीछे आप दिखाए सर, पीछे दिखाए हमारे भाई देखे माशाल्लाह से आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं और वो नंबर प्लेट्स बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर लोग जो आए हुए बनवाने की नंबर प्लेट, उनसे भाई फैजान भाई से बात करते हैं। यहाँ फैजान भाई की जान कोई नहीं छोड़ेगा। पहले मैं ये दे दूं फिर सर 2 मिनट दे दें हमें, 2 मिनट आप लोगों के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, आप लोगों के लिए। अच्छा फैजान भाई ये बताएं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपके लिए कोई ऑफर आई या किसी गवर्नमेंट के इदारे से, या फिर हमारे जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, किसी बुजुर्ग ने आकर के आपसे कहा हो कि फैजान हम आपके साथ हैं? नहीं, पीछे कहा है कि इसको उठा लो ना करें। हमारे जो है वो चीजें खोल रहे हैं, इसको उठा लो। गोद में उठा लो, कहाँ उठा लो? गोद में उठाओ, बंदा जो उनका काम है पुराना यहाँ से कश्मीर में। अरे भाई ना करे यार, कोई किसी को छोड़ दे। ये कराची का बेटा है, कराची वालों के लिए सोच रखता है, अच्छी सोच रख रहा है, अच्छे काम कर रहा है। ये दर्द रख रहा है कि ये हमारे ही भाई हैं, हमारे ही बुजुर्ग हैं, हमारे ही अपनों के लिए आवाज उठा रहे हैं भाई। और जितने भी लोग हैं यहाँ पर सारे ही अपने, पूरा पाकिस्तान अपना है। अगर पूरे पाकिस्तान को फैजान खान की जरूरत पड़ेगी, फैजान हुसैन की, तो इंशाल्लाह फैजान हुसैन पूरे पाकिस्तान के लिए हाजिर हूँ, हाजिर जब तक जान है इंशाल्लाह। अच्छा फैजान भाई ये बताएं भाई, जिस तरीके से हमारी कौम को तकसीम कर दिया गया है, एक तरीके से मफलूज कर दिया गया है। टीवी शोज देखते हैं तो वहां पर जो है इनामात की बौछार, नागन डांस करवा के भाई ये लो भाई ये गिफ्ट आपका हुआ, सही है। काफी सारी एनजीओ हैं जो दस्तरखान लगा रही है, खिला रही है, आपको मफलूज कर दिया। आपके अंदर जो कैपेबिलिटी थी, आपके अंदर काम करने का जो अल्लाह ताला ने एक जज्बा दिया हुआ था, उस जज्बे को बहुत हद तक कम कर दिया। क्या फैजान खान भी यही करने वाले हैं? फैजान हुसैन मैं एक बात बता दूं, मैंने शाम में भी कहा और इससे पहले भी कहा मैंने कि मैं किसी को भी ना ऐसे नहीं करूँगा, इंशाल्लाह यूँ कर दूँगा। इंशाल्लाह इतनी पोटेंशियल भर दूंगा, जो वायलेशन है जिन चीज़ों की उनको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, कहीं ला के स्टेज पे एक खड़ा कर दूंगा इनको कि ये आवाम ये नहीं रहेगी, ये आवाम हमेशा यूँ है। ये जो हुक्मरान है वो हमसे भीख लेते हैं, बिल्कुल टैक्स की मद में, ठीक है, मेडिकल की सहूलत ना दे के उसका फंड खाने की मद में, स्कूल और यूनिवर्सिटी के पैसे खाने की मद में। अल्हम्दुलिल्लाह हम भीख देते हैं इनको। ये जो हमारी भीख है ना, उससे इनके बच्चे पलने और ये खुद हम लोग मांगने वाले लोग नहीं, हम तो खिला रहे हैं इनको। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। अगर आप ये समझते हैं कि मतलब मैं इनको दस्तरखान और इस तरफ लेके जाऊँगा, मैं कभी भी लेके नहीं जाऊँगा। तो फैजान भाई आगे क्या प्लानिंग है आपकी? फैजान हुसैन की क्या प्लानिंग है आगे जवानों के लिए? आगे प्लानिंग ये है कि मैंने जैसे अभी ये वाला काम किया, अब लाइसेंस की तरफ जाऊंगा, फिर CNIC की तरफ जाऊंगा, फिर डोमिसाइल PRC की तरफ जाऊंगा। जो इनकी बुनियादी जरूरत है ना, जिससे स्टेक होल्डर बनेंगे वो करूंगा। अच्छा, और ये बताएं एजुकेशन के लिए क्या करने वाले हैं? एजुकेशन के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वैसे 2 सेंटर तो चल रहे हैं माशाल्लाह। हाँ, आज 265 के करीब बच्चे पढ़ते हैं। भाई हमारी वीडियो के तवस्सुल से ये राज भी अफशा हो गया। फैजान हुसैन ने जो माशाल्लाह से एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए जो स्कूल्स बनाए थे वो चल रहे हैं माशाल्लाह से। उनकी कोई लोकेशन बताएंगे आप? कनीस फातिमा के अंदर है और स्कीम 41 के अंदर है, और अभी से नहीं है, तकरीबन उसको 9 महीने होने वाले हैं। माशाल्लाह से चल रहे हैं। 265 बच्चे पढ़ते हैं जो हिफ्ज़ भी कर रहे हैं माशाल्लाह। इसी तरीके से मेरा जौहर के अंदर एक मदरसा है, उसमें भी तकरीबन कुछ 60-65 बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं और सुबह शाम 2 टाइम क्लास लगते हैं। लेकिन मेरा इशू ये है कि मैं दुनियावी तालीम और दीनी तालीम दोनों को तरजीह देता हूँ, ज़्यादा दीनी तालीम। लेकिन दीन की तरफ जुड़ेगा ना बंदा, चीज़ें आसान होना शुरू हो जाएंगी। आज ही हमारी कौम का हाल क्या है? दीन से दूरी, एग्जैक्टली हक तलते, अल्लाह की तरफ रुजू ना करना, ये सारी चीज़ें जिस दिन ये कर लेगी ना कौम, उस दिन सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ये तो बात कंफर्म है ना, जैसी कौम वैसे हुक्मरान, कौम ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। मैंने आज एक मोटिवेशन दी थी, मुझसे किसी ने कहा कि ऐसा है भाई, कोई किसी का ख्याल नहीं करता। मैंने कहा यार, मैं थोड़े दिन पहले यहाँ पे बैठा हुआ था तो रक्शे में से एक औरत उतरी और मुझे बुलाया, उसने बोला फैजान भाई देखो मैं यहाँ से आई हूँ, और ये 2000 रुपये मांग रहे, बारिश वाले दिन। मैंने उसको रक्शे वाले बोला, मैंने कहाँ से बैठी? बोला नागन से। मैंने वो बेशरम आदमी, उसको शर्म भी नहीं यार, एक खातून है, मजबूर थी, भीग रही थी, परेशानी में थी, अगर मैं उसको लेकर आ गया से वो ले ले। उसने किया क्या कि उससे 2000 रुपये की डिमांड की। तो आप तो मजबूरी का सौदा कर रहे हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली ऐसे ही। आपके यहाँ पे नंबर प्लेट का बवाल चला, बिल्कुल सबने 400 रुपये से 1600 रुपये कर दिया, बिल्कुल मजबूरी। हर चीज़ महंगी हो जाएगी यहाँ, जो चीज़ के ऊपर आपको काल पड़ेगा ना, तो ये तो वो कौम है। पहले अपने आप को तो सुधारें, बाद में दूसरे के लिए बोलें कि हाँ भाई खुद ने चोरी। देखो एक कौम बर्बाद हुई
कम नाप तोलने पे। बिल्कुल ऐसे ही है, आज हमारी कौम में कौन नहीं कम नाप तोलना, ऐसे ही हर बंदा सोचता है कि मैं कुछ ना कुछ तगड़म करके बैठा। बिल्कुल ऐसे जिस दिन हमारे अंदर ईमान जाग जाए, ये मैं इतना जो कर रहा हूँ ना, ये सारे मेरे मुसलमान भाई हैं। कहा आपने मुसलमान भाई की जिस तरीके से चाहे मदद कर सके, और सबसे बड़ी मदद क्या है कि अपनी महबूब चीज़ कुर्बान करें। और मेरी नज़र में इंसान का महबूब चीज़ सिर्फ और सिर्फ पैसा है और कुछ भी नहीं। क्या बात है, ज़बरदस्त फैज़ान भाई, आपने तो मिसाल कायम कर दी है इस पूरी दुनिया के अंदर माशाल्लाह से। और भी लोग कर रहे होंगे, लेकिन उन्हीं में से माशाल्लाह एक और नौजवान यहाँ मौजूद है, फैज़ान हुसैन। अच्छा फैज़ान भाई, ये बताइए कि बच्चों के एजुकेशन की बात हो गई, नौजवानों के लिए कोई स्किल के लिए डेवलप करने के लिए कोई आप लोग कुछ लेकर आ रहे हैं? अभी मैं लेकर आ रहा हूँ, 2-3 प्लान्स हैं मेरे ऊपर, लेकिन अभी पहले से करना, पहले मैं उनको कर लूँ इंशाल्लाह। सबसे पहले आपसे डिस्कस करूँगा, ये मेरा वादा है इंशाल्लाह। सबसे पहले आपसे डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि फैज़ान भाई देखें, हमारा नौजवान जब तक स्किल नहीं होगा ना, जब तक उसे ज़िंदगी जीने का तरीका नहीं आएगा भाई, हो जाएगा। यकीन करो, बहुत मेहनती लोग हैं, कसम से बहुत मेहनती लोग हैं भाई। मैंने अब देखा है कितनी मेहनती लोग हैं, पहले था, लेकिन इस वक्त जो मैंने इनको देखा ना, किस तरीके से बाइक की एंड्रॉइड फूड पांडा, जूते फटे में, बाइक के सिलेंसर रस्ते से बांधने में, लेकिन लगे में बाइक की सीट कहीं जा रही है, हैंडल कहीं जा रहा है, वो जा रहा है, किस लिए? सिर्फ अपने बच्चों को हलाल की रोटी। मैं तो बार बार कहता हूँ कि भाई इन राइडर्स का ख्याल रखो। ऐसे ही है। अगर राइडर्स आपके पास आते हैं, अगर उनका बिल 200 रुपये बन रहा है, आप 100 रुपये को टिप दे रहे हैं ताकि वो उनके किसी काम आ सके, क्योंकि महंगाई का टाइम है। यहाँ पर एक एक रुपए की, 10-10 रुपए की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और ज़रूरत भी इंसान के लिए जो है ना सब कुछ है। ज़रूरत के तहत भी बेचारा घर से बाहर निकल रहा है, अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर जो आए हुए हैं, यहाँ पर देखें माशाल्लाह से हमारे सारे नौजवान यहाँ मौजूद हैं, और माशाल्लाह से यहाँ पर जिस तरीके से परेशान होकर के रात के इस टाइम फैज़ान भाई के पास आए, सिर्फ किस लिए आए कि कम से कम अपने 600 से 700, 800, 900, 1000 रुपये बचा लें, ताकि वो जो उससे नजरत वाली हमारी जो नंबर प्लेट है, उसे जो मशाबत रखने वाली नंबर प्लेट है, वो इनको मिल जाए। फिर उसके बाद एक्साइज का ये लोग चालान भी कटवाएंगे, चालान कटवा के वो तो लाजमी सी बात है। हम लोगों ने अपने रूल्स को फॉलो करना है इंशाल्लाह, और हम लोगों ने तमाम चीज़ों को, अपनी एक एक चीज़ SOPs को हम लोगों ने फॉलो करना है, SOPs का ख्याल रखना है। ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह एक पूरा खूबसूरत मुआशरा बनेगा। फैज़ान भाई से दोबारा बात करते हैं। फैज़ान भाई हमारे पास से इधर से उधर होते हैं तो उनको कोई ना कोई पकड़ लेता है। फैज़ान भाई जाते जाते एक हमें अपने हमारे देखने वाले जितने भी नौजवान हैं उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? किस हिसाब से कितने मैसेज दूं? मैं तो समझा के थक गया। साथ दे दो, सारी चीज़ें तुम्हारी मुट्ठी में, अभी भी मुट्ठी में। साथ खड़े हो जाओ, आवाज़ के साथ आवाज़ मिला लो, जो बात मैं कह रहा हूँ उसको समझो, उसको सीखो, उसमें सबके लिए, हमारे लिए अच्छा है। मुझसे लोग पूछते हैं कि मेरा मंशूर क्या है, मैं बोलता हूँ ऑडिट कर लो, ज़बरदस्त, सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। क्या बात? सबसे मेन बुनियादी ऑडिट है। अभी एक 11 अरब रुपये का ऐलान हुआ कि 11 अरब रुपये की वो रोड कटिंग की मद में लिया गया। सही, ऑडिट दे दो भाई, ऑडिट नहीं होगा। दूसरी बात ये, जो मैंने पहले बाइक रजिस्ट्रेशन करवाई थी, नंबर प्लेट इशू हुई थी मुझे, तब भी मैंने टैक्स दिया था, उसका ऑडिट दे दें। और अभी तक कितना आपने टैक्स ले लिया, उसका ऑडिट दे दें। और क्या डेवलपमेंट हुई है, ऑडिट दे दें। हमारे यही तो अलमिया है, ना हमसे ऑडिट मांगो, ना हमसे सवाल करो। अगर सवाल करोगे गोद में उठा लिए जाओगे। तो दोस्तों, फैज़ान भाई हमारे साथ थे। कैसी लगी आज की आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियो? अगर आपने अभी भी अपनी नंबर प्लेट नहीं बनवाई है तो आप यहाँ पर सेक्टर 5L गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ के पास आ जाएं। फैज़ान भाई की टीम आप लोगों के लिए दिन रात यहाँ पर मौजूद है, बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी लालच के, अपने भाइयों के लिए यहाँ पर खड़े हुए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।